साहब, बीआरएसपी में आज प्रवेश किया तुमने और आगे जो लोग अभी विधानसभा इलेक्शन आ रहे हैं, क्या इस मद्देनजर देखते हुए आपने प्रवेश किया क्या? देखो, सबसे पहली बात तो एक नई किरण और नया उमंग और नई पार्टी, मैंने तमाम पार्टियों के अंदर काम किया हूँ। तमाम पार्टियों के अंदर, यानी कांग्रेस के अंदर, समाजवादी पार्टी के अंदर, तुम्हारे राष्ट्रवादी के अंदर, एमआईएम के अंदर, बहुत से पार्टियों के अंदर काम किया हूँ, देखा हूँ। लेकिन आज मेरी एक सोच, मेरा विचारधारा, मैंने सोचा एक बीआरएसपी जो आज जो मार्केट के अंदर जो पार्टी उभर रही है और अच्छा काम कर रही है, मैंने इसको देखते हुए क्या पे ये ने सोशल वर्क इनके अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिविटी काम की है और ये जो काम करते सेकुलर काम करते। तो मेरे मन ने कहा कि भाई ये पार्टी से मैं जो पूर्व का उम्मीदवार मैं घोषित आज यहाँ पे किया गया हूँ पूर्व से, तो मैं इसलिए जो तो मैं पार्टी का मैं एक आभारी भी मानता हूँ और इनके जो है तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो मुझे पूर्व का जो है तो उम्मीदवार इन्होंने घोषित किया है। तो मैं आप जनता से एक अपील करूँगा और जनता से वादा भी करूँगा। तो मैंने तमाम जो है तो औरंगाबाद शहर के अंदर आपने मेरा विकास देखा है, मेरा सोशल वर्क देखा है, मेरा काम देखा है। तो मैं ऐसा नहीं है कि मैं पूर्व के अंदर रहता हूँ, पूर्व का ही काम करता हूँ। तमाम मैंने औरंगाबाद शहर के अंदर, अतराफ के अंदर बहुत से मैंने ऐसे विकास के काम किया हूँ और बहुत से लोगों के अंदर मैंने जो है तो चल फिर के हिस्सा लिया हूँ। घाटी के अंदर तमाम जो है तो तमाम इसके अंदर कारपोरेशन के जैसे मुद्दे के मैंने आवाज़ उठाया हूँ। हर जनता के अंदर, हर समाज के अंदर मैं रहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरा काम जो है एक समाज सेवक आगे भी जो है तो मेरा काम कार्यकाल के अंदर, और मैं वादा करता हूँ पूर्व की जनता से मैं वो काम करूँगा। और जनता आज तक तो कोई पार्टी ने काम नहीं करी है, कोई पार्टी ने वो काम नहीं करी है। तो मैं चाहता हूँ कि अब जनता मुझे चुनकर दे और मुझे खिदमत का मौका दे कि ताकि मैं आने वाले जो है तो विधानसभा का जो है तो एक संसद बन सकूँ और उनका जो है तो काम कर सकूँ कि तमाम औरंगाबाद शहर के अंदर जो आज शहर के अंदर भी कई जगह जातिवाद चलती है, हिंदू मुस्लिम चलता है, तो मैं चाहता हूँ कि हिंदू मुस्लिम औरंगाबाद शहर से ख़त्म हो और भाईचारगी फिर से यहाँ पर पैदा हो। तो मेरा ये मकसद है। आपने बीआरएस पार्टी को क्यों चुना? इससे पहले भी आपने एमआईएम से फॉर्म भरा था। देखो, मैंने बोला ना, एक नई किरण और नया उमंग और नई पार्टी, मैंने तमाम पार्टियों के अंदर काम किया हूँ और सबका काम देखा हूँ। लेकिन ये पार्टी के अंदर आज जितने भी कार्यकर्ता औरंगाबाद शहर के अंदर हज़ारों कार्यकर्ता है, लेकिन इनका ये मंशा ये है कि अब औरंगाबाद शहर के अंदर डेवलपमेंट हो, विकास हो, काम हो। अरे इनका पूरे महाराष्ट्र के अंदर काम देखा हूँ मैंने। हर आदमी चढ़ फिर कर जो है तो हर मुद्दे पे आवाज़ उठाता है, हर आदमी, छोटे से बड़े कार्यकर्ता से लेके बड़े से तक। तो मैंने सोचा है कि मैं बीआरएसपी के अंदर तो प्रवेश करूं और इससे जो है तो मैं इलेक्शन लड़ूं, क्योंकि ताकि ये आवाज़ उठाने वाले, हक की आवाज़ उठाने वाले हैं, हक की आवाज़ उठाने वाले हैं, जो संविधान आज जो है तो हिंदुस्तान के अंदर संविधान को जो मिटाने की जो कोशिश कर रही है, तो ये जो है तो आज इनकी आवाज़ बुलंद हो रही है। और मैं चाहता हूँ कि महाराष्ट्र के अंदर एक ऐसा एक नमूना बनाया जाए पूरे महाराष्ट्र के अंदर, जैसा आपने सुना है कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर हम सील लड़ा रहे हैं। तो मेरी महाराष्ट्र की भी जनता से एक अपील भी रहेगी कि वह बीआरएसपी को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करे और उनके ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट चुन कर लाए ताकि आपका विकास हो, भाईचारगी जो आज जो जातिवाद चल रही है, जातिवाद ख़त्म हो। हमारा ये मकसद है। पठान अगर आमदार बनते सबसे पहला कौन सा विकास काम करिए? देखो, सबसे पहले तो हमारी समस्या पानी की है। पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है औरंगाबाद शहर के अंदर। आज 10 से 12-15 दिन के अंदर पानी आता है। तो मैं वादा करता हूँ कि मैं तमाम हिंदू, मुस्लिम, दलित, तमाम समाज के लोगों को मैं लेके चलूँगा और उनका पूरा विकास करूँगा, पूरा उनका विकास करने का काम करूँगा। वादा करता हूँ वो काम करूँगा जो आज तक जो है तो औरंगाबाद शहर के अंदर वो काम नहीं हुआ है। बाबा, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के पास में जाएंगे? देखो, मेरा तो पहले तो विकास भी मेरा काम भी है, मेरे कार्यकाल काम है, मेरा सोशल वर्क है औरंगाबाद शहर के अंदर। मैं बड़े बड़े दवाखाने के मसले भी उठाता हूँ, स्कूलों के मुद्दे उठाता हूँ, जो अत्याचार लोगों के ऊपर जुल्म ज़्यादती होती है पार्टियों की तरफ से, उनके जो है तो उनके मुखालिफ जाता हूँ, उनकी आवाज़ बनता हूँ। ये मेरे तमाम काम है। और आने वाला, जैसा आपने पूछा कि भाई किस मुद्दे के, मैं तमाम जो है तो औरंगाबाद शहर के अंदर एक आमदार पूर्व होने का नहीं, मैं पूरे शहर में काम करूँगा, पूरे शहर में काम करूँगा और चढ़ बढ़ कर काम करूँगा। आज देखो, मैं जो काम करता हूँ, मैं 24 घंटे जो है तो जनता के बीच में रहता हूँ। वैसा नहीं है कि भाई आज एक कैंडिडेट 5 साल के बाद आता है, 5 साल के बाद आपको जो तो हार देखेंगे तो मैंने हर पार्टी के अंदर
जो भी उम्मीदवार घोषित किया जाता है वो 5 साल के बाद आता है। लेकिन मैं जनता का नेता हूँ, मैं जनता के अंदर रहता हूँ। मेरे 24 घंटे जनता के अंदर काम की जो है तो मेरी जुस्तजू चलती रहती है और चल फिर कर काम करता हूँ। मैं ज़मीनी स्थिति पे काम करता हूँ। आप देखो, तुम जैसा आप विधानसभा का इलेक्शन घोषित हुआ है, आप बताओ पूर्व के अंदर, मैं पूर्व की बात कर रहा हूँ, जितने भी जो है तो आज जो इच्छुक उम्मीदवार जो है तो घोषित किए गए, तो ये जनता से भी मेरा सवाल है और जो तो इच्छुक उम्मीदवारों से भी ये मेरा सवाल है, बताओ 5 साल के अंदर आपने क्या किया है? 5 साल के अंदर जनता के अंदर आपने चल फिर कर क्या किया है? 5 साल में आप जैसे विधानसभा के इलेक्शन डिक्लेयर हो गए हैं, आप जो है एक जो है तो बारिश के मेंढक के जैसे उबड़ रहे हैं, बारिश के मेंढक के जैसे उबड़ रहे हैं, देखा है आपने। लेकिन मैं 24 घंटे जनता के अंदर हूँ, हर काम के अंदर मैं उनके साथ में हूँ, हर कार्यकाल में जो भी उनके मसाइल रहते हैं मैं 24 घंटे उनके साथ में हूँ। आपने देखा होगा, जनता ने भी देखा है और मीडिया वाले ने भी देखा है, तमाम लोग मुझे इसके बारे में जानते हैं कि भैया आदमी जो है सोशल वर्क का काम हमेशा 24 घंटे जनता के अंदर करता है। इनके जैसा नहीं है कि 5 साल के बाद इनका अपना चेहरा घोषित करते हैं, 5 साल के बाद ये लोग आते हैं और जनता को वर्गलाने का काम करते हैं और बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। विकास तो कुछ करते नहीं है, सिर्फ आश्वासन देते हैं। आपने देखा भी होगा, तमाम पार्टियों की तरफ से यही आश्वासन मिलता है। हर पार्टी वाले ये घोषित करते हैं कि मैं काम करता हूं, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं करते। ये चुन कर आ जाते हैं और आपने जो है तो यानी फिर अपना घर का दरवाज़ा नाप लेते हैं, ऑफिस में बैठ जाते हैं। कभी कोई जनता उनको पूछने जाती है कि अब साहब किधर है, कहा कि साहब मंत्रालय में है, साहब दौरे पे है, साहब सो रहे हैं। वैसा नहीं होगा। मैं जनता से अपील कर रहा हूं 24 घंटे। जलील की तरफ तो नहीं है ये बात को बोलकर। देखो, ये मेरा वो इम्तियाज जलील देखे आपने, जनता जानती है, आप जनता जानती है। हम बेवकूफ़ बनाने का काम कभी जनता को नहीं करे। हमने कहा कि ये काम मैं कल कर दूंगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं लब्बैक वो काम मैंने कल करके दिखाया हूँ। मैं काम करके दूंगा तो मैंने वो काम कर दिखाया हूँ। लेकिन जनता को मैंने आश्वासन, झूठे आश्वासन से कभी फंसाया नहीं हूँ। झूठे आश्वासन जनता के अंदर मैंने कभी नहीं दिया हूँ। जो वादा किया जनता के साथ में, अल्हम्दुलिल्लाह जनता भी जानती है और पूरी मीडिया के माध्यम से मीडिया वाले भी जानते हैं, मैंने जो वादा किया वो उसका पूरा काम किया हूँ। बाबा, आपको ऐसा कौन लग रहा है झूठ बोल रहा है जनता को? यहाँ पूरे जितने देखो आज वही हाल है, MIM का वही हाल है, हाँ तुम्हारे आज BJP का वही हाल है, कांग्रेस का वही हाल है। ये वादे करते, वादा खिलाफी करते, 5 साल में एक मरतबा आते। लेकिन एक साइफ खान, एक सोशल वर्कर औरंगाबाद शहर के अंदर, यानी आज पूरी हिंदुस्तान की तकरीबन जो तो महाराष्ट्र के लोग जानते हैं कि ये आदमी जो है विकास के नाम पर जाने पहचाना जाता है, काम के नाम पर जाना पहचाना जाता है। आदमी जो है तो 24 घंटे जो तो जनता के अंदर रहता है, इसलिए जाना पहचाना जाता है। जनता, पूरी औरंगाबाद की जनता जानती है। ये आधी रात को जो आदमी को फ़ोन करो तो जनता के अंदर ये जो तो बिल्कुल आवाज़ लगाता है और इनके लिए यानी लब्बैक कहता है, खड़े रहता है। आप जो मतदार संघ से लड़ रहे हो, नागरिकों को क्या आह्वान करेंगे? देखो, नागरिकों ने, मेरे पूर्व के नागरिकों ने मैंने काम देखा है और इंशाअल्लाह वो काम करूँगा, मैं वो काम करूँगा जिन्होंने जो है तो आज स्मार्ट सिटी जो तो औरंगाबाद शहर के अंदर इन्होंने डिक्लेयर किया है स्मार्ट सिटी। लेकिन आज स्मार्ट सिटी नज़र नहीं आती है, खंडर नज़र आता है। लेकिन वादा करता हूँ जनता से सरकार की ईंट से ईंट बजा दूँगा और आपका विकास करूँगा, आपके हर मसाइल के अंदर मैं काम आऊँगा, ये वादा करता हूँ और सच्चे दिल से वादा कर रहा हूँ, ये तड़प से वादा कर रहा हूँ। जनता यानी हिंदू मुस्लिम को यानी उनके अंदर एकता का पैगाम लाऊंगा, एक भाईचारगी लाऊंगा और उनके अंदर जो है तो एक ऐसा नमूना बनाऊंगा औरंगाबाद शहर के अंदर आप देख भी नहीं सकते। वाकई में जो है तो पूर्व के स्मार्ट सिटी में बनाने का बिल्कुल कोशिश नहीं, बिल्कुल 100% जो है तो करूंगा। और बड़े बड़े समस्या है, स्कूल की समस्या है, तमाम हज़ारों समस्या जो है तो आज औरंगाबाद के अंदर लोग आज जो है तो जनता लेके फिर रही है, वो समस्या को दूर करने का काम मैं ज़रूर इंशाअल्लाह करूँगा। अभी औरंगाबाद के उसका जो तो मामला गरमाया हुआ है, इस पर आपकी क्या भूमिका है? देखो, आज जो सरकार है तमाम सबसे ज़्यादा तो और मुस्लिम को और दलितों को टारगेट कर रही है, दलितों को और मुस्लिमों को टारगेट कर रही है। उनका मंशा है, इनका ये मंशा है और ये सबसे ज़्यादा संविधान को मिटाने की कोशिश कर रही है। लेकिन सरकार सुन लो, तुम्हारी बाप की जागीर नहीं है, तुम संविधान का बाल बाका भी नहीं कर सकते, चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम कितना भी टकराओ, लेकिन संविधान का बाल बाका ये हिंदू और दलित मिलकर जो है तो आपसे टकराने का काम करेगी, आपको मुंह तोड़ जवाब देंगी। ये एकता का हम जो है तो हिंदू मुस्लिम साथ में रहकर आपका बायकॉट करेंगे। और कौन संविधान को मिटाने की कोशिश कर रहा है? आज की BJP सरकार,
वो तो पूरा प्लानिंग ही है। हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनेगी उनकी। किनकी? अरे हरियाणा में सरकार ईमानदारी से कहा यही है, ईमानदारी से नहीं आई ना, वो तो बेईमानी से आई है भाई। ईमानदारी से लड़कर देखो और विकास के नाम पर लड़ रहे हो। तुम तो लड़ रहे हो सिर्फ जात पात के ऊपर और बेईमानी कर कर जीत कर आ रहे हो। अगर से तुम ईमानदारी से लड़ोगे ना तो तुम्हारा हिंदुस्तान के अंदर तुम्हारा 0 पॉइंट पर आ जाएगा। जो स्कूलों का और हॉस्पिटलों का उद्घाटन हुआ है अभी तक काम चालू नहीं। कौन तो स्कूल होगा? बीजेपी सरकार ने करी ना। आपने जो साहब ने उद्घाटन करे थे वो बनेगा भी नहीं, वो सिर्फ आश्वासन देते। अरे भाई ये बीजेपी और इमाम तो सिर्फ मुसलमानों को वर्गलाने का काम कर रही है भाई। ये बीजेपी और इमाम दोनों हिंदुस्तान को बंटवारे का काम कर रही है। हाँ, ये सिर्फ बंटवारा, यानी इन्होंने बंटना कैसा और हमारा जो है तो काम मुद्दा कैसा होना, ये सिर्फ बेचने का काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान को सिर्फ बेचने का काम कर रहे हैं। और अभी भी जनता को मैं अपील कर रहा हूँ, हिंदुस्तान की जनता ने अभी भी होशियार होना चाहिए। अभी भी अपनी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। कब तक पट्टी बंद हो रहेगी? 1947 से लेके आज तक तुम सिर्फ गुमराह हो रहे हैं, सिर्फ बेवकूफ़ बन रहे हैं। सिर्फ आश्वासन तुमको पार्टियां देकर जाती है और बड़े बड़े शोरमा यानी भाई जनशक्ति बताएंगे, शक्ति प्रदर्शन बताएंगे। हज़ारों पब्लिक जो है तो किराए के टट्टू लाकर जो है तो तुम्हारे सामने जो है तो बताया जाएगा। हाँ, 500, 200, 300 लोग खरीद कर जो है तो लोगों को शक्ति प्रदर्शन बताएंगे। फिर जनता बोलेंगे देखो इनके साथ में पब्लिक कितनी है, हम भी उनके साथ में जुड़ जाओ। भाई ये जो है तो किराए के टट्टू लाने वाले लोग ये तुम्हाको भी कहाँ लिया कर बेचेंगे। अभी भी होशियार होने का वक्त है। ये सिर्फ ये शक्ति प्रदर्शन सिर्फ पैसों के दम पर बताते हैं, लेकिन विकास में 0 है, काम में 0 है। एक बार ये चुनकर आ जाते हैं तो दोबारा जो है तो कौन जो है तो फटाना, कौन शेख और कौन दलित और कौन को जय भीम, ये किसी को नहीं पूछती है। ये एक बार सिर्फ चुन के नाम दो, बाद में तुम कौन हम कौन, मसला ये नहीं है। लेकिन एक साइफ खान पठान 24 घंटे हर समाज के साथ में रहेगा। बाबा आखिरी सवाल, असेंबली इलेक्शन को लेकर जनता से क्या अपील करेंगे आप? देखो, तमाम मेरी जनता से अपील है, अगर से औरंगाबाद शहर के अंदर आप विकास चाहते हैं तो आज हम जो पूर्व का जो इलेक्शन लड़ रहे हैं तो मेरे को उम्मीद है तमाम पूर्व की जनता से जो तो फुल तादाद के अंदर मुझे चुनकर देंगी। हाँ, विधानसभा के अंदर जो है तो मुझे पहुंचाने का काम करेगी। और मैं भी उनकी उम्मीद के ऊपर मैं वादा करता हूं जनता से, मैं वादा करता हूं कि मैं उनके जो है तो इरादे के अंदर उनके जो तो उनके खरा उतरने की मैं कोशिश करूंगा, पूरा खरा उतरूंगा। वादा देख लो, एक बार चुन कर देखो और वाकई में सोचना तुमने कि हमको औरंगाबाद शहर के अंदर कैसा नेता मिला है। एक बार देख लो, आजमा लेना एक मरतबा, तो वाकई में आप ज़िंदगी भर इंशाअल्लाह मुझे याद रखेंगे। वाकई में जो आपने जो तो मरने के बाद भी और जीती जी भी इंशाअल्लाह आप वो याद करेंगे। मैं वो विकास का काम जो तो औरंगाबाद शहर के अंदर करूँगा। अभी आपने जो तो विकास की बात कही है, विकास के ऊपर जो तो अभी डीपी प्लान का जो है तो मामला बहुत सारा गरमाया हुआ है। डीपी प्लान के नाम पर जो है तो गोर गरीब लोगों के घरों को जो तो टारगेट किया जा रहा है। देखो, हमारी पूरी पार्टी इसका जो है तो आवाज़ भी उठाएंगी और जहाँ भी गरीबों को तकलीफ हो रही है, और इससे पहले भी मैंने कई गरीबों के घर भी बचाया, हज़ारों की तादाद के अंदर। एक शख्स था नारेगांव के अंदर, पूरा नारेगांव टूट रहा था। एक औरंगाबाद के अंदर शख्स था पूरा कम से कम 300 घर टूट रहे थे, एक भी घर टूटने नहीं दिया, अकेला था। आप तो पार्टी की ताकत है, आप पूरी पार्टी, हमारी जितनी भी हमारे यहाँ कार्यकर्ता, हमारे जो पदाधिकारी है वो साथ पर पूरे औरंगाबाद शहर के अंदर जो डीपी प्लान जो गलत गरीबों के घर तोड़ने का काम करेंगे, हमको उसके जो तो मुखालिफ जाएंगे और उसको रोकने का काम हम ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है बाबा, पूरा नाम बोलो आपका। मैं हाँ, BRSP के अंदर मैंने आज जो प्रवेश किया हूँ और इंशाल्लाह उम्मीद है मैं ये पार्टी के अंदर खरा उतरूँगा और जनता के अंदर भी काम करूँगा और पूरी पार्टी को लेके चलूँगा। पूरे कार्यकर्ता मेरे साथ में रहेंगे औरंगाबाद शहर के अंदर। मैं इस पार्टी के लोगों को यानी भाई आज जनता को भी मैं एक सैल्यूट करता हूँ जिसने मुझे इसके काबिल समझा और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आने वाला जो है तो इसके अंदर जो खिदमत का मौका दिया। बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टीच्या 9व्या वर्धापन दिनाच्या निमित्ताने आणि बहुजन नायक मान्यवर कांशीरामजी यांच्या स्मृती दिनाच्या निमित्ताने आज ऐतिहासिक औरंगाबाद छत्रपती संभाजीनगर शहरामध्ये कांशीरामजींना अभिवादन करण्यासाठी आणि पक्षाचा वर्धापन दिन साजरा करण्यासाठी या ठिकाणी पक्षाच्या वतीने कार्यक्रमाचं आयोजन केलेलं आहे। गेल्या 9 वर्षापासून पक्ष महाराष्ट्र आणि देशामध्ये या देशातील दलित, आदिवासी, मुस्लिम, मराठा, अल्पसंख्याक, OBC समस्त जाती धर्मातल्या 18 पगड जातींच्या
माणसांच्या न्याय हक्कासाठी, त्यांच्या हक्काधिकारासाठी भारतीय संविधानाने दिलेले जे काही हक्काधिकार इथल्या जनतेला आत्मसन्मान, स्वाभिमानानं, मान सन्मानानं जगण्यासाठी जे दिलेले आहेत, त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी दलित अन्याय अत्याचाराच्या विरोधात असेल, आदिवासी ओबीसी अन्याय अत्याचाराच्या विरोधात असेल आणि SC ST ओबीसींच्या आरक्षणाच्या संरक्षणासाठी आणि या भारतीय संविधानाच्या संरक्षणासाठी गेल्या 9 वर्षापासून BRSP पक्षाचे संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲडव्होकेट डॉक्टर सुरेशजी मानेसाहेब यांच्या नेतृत्वामध्ये मोठ्या ताकदीनं आणि शक्तीनं देशभरामध्ये काम करत आहे. 9 वर्षाचा कार्यकाळ अत्यंत मोठा कार्यकाळ आहे. या कार्यकाळामध्ये पक्षाच्या वतीने हजारो मोर्चे आंदोलनं झाली. नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनापासून मुंबईच्या पावसाळी अधिवेशनापर्यंत आणि इतकंच नाही तर जंतर मंतरच्या दिल्लीच्या संसदेवर इथे देखील जनतेच्या हितासाठी पक्षाच्या वतीने मोठमोठी आंदोलनं झाली. इथला गायरानधारक असेल, इथला भूमिहानी असेल, इथल्या मुस्लिम आरक्षणाचा मुद्दा असेल, पेसा कायदा असेल, अनेक ज्या समस्या आहेत या समस्यावर पक्ष गेल्या अनेक वर्षापासून काम करून आज पक्षाची जी मुळं आहेत, पक्षाची जी विचारधारा आहे, शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचवण्याचं काम इथल्या आमच्या सगळ्याच पक्षाच्या पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांनी, नेत्यांनी फार मेहनतीनं आणि ताकदीनं, शक्तीनं त्या ठिकाणी केलेलं आहे. गेली लोकसभेची निवडणूक बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्षांच्या नेतृत्वामध्ये स्वतंत्रपणे या ठिकाणी लढलेली आहे आणि ही विधानसभा देखील स्वतंत्र लढण्याच्या तयारीमध्ये BRSP मोठ्या ताकदीनं, शक्तीनं आहे. युती आघाडी इतर पक्षांसोबत त्यासोबतही बोलण्या चालू आहेत. अनेक पक्षांचे संपर्क झालेले आहेत. राष्ट्रीय अध्यक्ष तो अंतिम निर्णय त्या ठिकाणी जाहीर करतील. परंतु आतापासूनच पक्षाकडे उमेदवारी मागण्यासाठी अनेक उमेदवारांची, इच्छुक उमेदवारांचे फॉर्म त्या ठिकाणी आलेले आहेत. पक्षाच्या या घोडदौड आणि पक्षाच्या या बहुजन विचारधारेला मान्य करून समाजाच्या हितासाठी एक राजनैतिक शक्ती निर्माण व्हावी आणि कांशीरामजीच्या स्मृती दिनाच्या अनुषंगाने कांशीरामजीने या देशातल्या 18 पगड जातीतल्या 6742 जातीतल्या माणसांना एकत्र करून या देशामध्ये बहुजनांच्या विचाराचं सरकार निर्माण केलं. उत्तर भारतामध्ये कांशीरामजींनी 4 वेळा या ठिकाणी बहुजनांच्या विचारधारेचा त्या ठिकाणी मुख्यमंत्री बनवला आणि देशभरामध्ये एक राष्ट्रीय पक्ष त्या ठिकाणी कांशीरामजी बनवला. त्याच कांशीरामजीच्या पावलावर पाऊल ठेवून पक्षाचे संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष, कांशीरामजीचे खरे शिष्य आदरणीय ॲडव्होकेट डॉक्टर सुरेश माने साहेब देखील देशभरामध्ये या अनुषंगाने काम करत आहेत. येत्या विधानसभेसाठी पक्ष मोठ्या ताकदीनं, जोमानं मैदानामध्ये उतरणार आहे. इतर प्रस्थापित पक्षांसोबत सन्मानाची जर बैठक झाली आणि सन्मानानं काही आम्हाला जागा मिळाल्या तर आम्ही त्या ठिकाणी समाजाचे हिताचे मुद्दे घेऊन त्या ठिकाणी तडजोड करायला तयार आहोत. परंतु जर ज्या ठिकाणी सन्मानच मिळत नसेल तर आम्ही स्वतंत्र आमची लढाई आमच्या स्वतःच्या पायावर लढण्याची तयारी देखील या ठिकाणी आम्ही करत आहोत. पक्षाच्या वतीनं काही इच्छुक उमेदवारांची यादी मी आपल्यासमोर या ठिकाणी जाहीर करणार आहे. आमच्या गंगापूर जी विधानसभा आहे, या विधानसभेमधून 2 उमेदवार आमच्याकडं या ठिकाणी इच्छुक आहेत. पक्षाचे वरिष्ठ नेते अब्दुल अजीजभाई अज्जूभाई यांनी देखील पक्षाचा इच्छुक उमेदवारी त्या ठिकाणी अर्ज त्यांनी भरलेला आहे. त्याचबरोबर पक्षाचे धडाडीचे जिल्हाध्यक्ष ज्यांनी गेल्या अनेक वर्षापासून पक्षाची विचारधारा खांद्यावर घेऊन जनमानसापर्यंत ही विचारधारा पोहोचवली आणि समाजाला न्याय देण्यासाठी अनेक आंदोलनं, मोर्चे केली, ती पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष आमचे विजयदादा शिंगारे यांनी देखील त्या ठिकाणी इच्छा व्यक्त केलेली आहे. ते देखील गंगापूर विधानसभेसाठी त्या ठिकाणी इच्छुक आहेत. त्याचबरोबर मध्य विधानसभेमध्ये आमच्या मध्य शहराचे अध्यक्ष शेख फजलुद्दीन दादा यांनी देखील पक्षाचा इच्छुक फॉर्म त्या ठिकाणी भरलेला आहे आणि ते देखील मध्य विधानसभा मोठ्या ताकदीनं आणि शक्तीनं लढण्याच्या तयारीमध्ये आहेत. त्याचबरोबर शहरामध्ये अत्यंत नावाजलेलं आणि प्रत्येक जनमानसामध्ये, मुस्लिम समाजामध्ये, राजकीय नेत्यांमध्ये ज्यांची ओळख आहे, जे आमचे साहेब खान पठाण दादा यांनी देखील पक्षाची या ठिकाणी पूर्व विधानसभेमधून उमेदवारी इच्छुक अर्ज त्या ठिकाणी पक्षाकडे भरलेला आहे. ते देखील या ठिकाणी पूर्व विधानसभेमधून मोठ्या ताकदीनं आणि शक्तीनं निवडणूक जिंकण्यासाठी ते मैदानामध्ये उतरणार आहेत. त्याचबरोबर औरंगाबाद छत्रपती संभाजीनगरचा आपला राखीव मतदारसंघ, ज्याला आपण पश्चिम विधानसभा म्हणतो, आता शिंदे गटाचे विरोधी ज्यांचे प्रवक्ते संजय शिरसाटे ते त्या ठिकाणी आमदार आहेत. त्या ठिकाणी आमच्या पक्षाचे युवा आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष
अनामीजी मोरे यांनी देखील त्या ठिकाणी पश्चिम विधानसभेसाठी इच्छुक फॉर्म भरलेला आहे. जवळपास 5 ते 6 उमेदवार सध्या इच्छुक उमेदवाराच्या लाईनमध्ये पक्षाकडे आलेले आहेत. येणाऱ्या काळामध्ये आणखी उमेदवारांचे फोन येत आहे आणि यामध्ये जे मी नावं तुमच्याकडे जाहीर केलेली आहेत, ज्यामध्ये आमची कन्नड जी विधानसभा आहे, या कन्नड विधानसभेमध्ये आमचे शामरावजी बोराडे यांनी देखील पक्षाच्या इच्छुक उमेदवारीसाठी अर्ज भरलेला आहे. तर ही 5-6 उमेदवार या ठिकाणी आज त्यांचा अर्ज पक्षाकडं आलेला आहे. नागपूरमध्ये पक्षाच्या वर्धापन दिनाच्या निमित्तानं ॲडव्होकेट डॉक्टर सुरेश माने साहेबांच्या नेतृत्वामध्ये भव्य मोठा असा मेळावा कार्यक्रम संविधान चौकामध्ये होत आहे. त्या ठिकाणाहून काही उमेदवार आज जाहीर होतील आणि येणाऱ्या 15 दिवसामध्ये या सर्व उमेदवारांच्या आणि येणाऱ्या नवीन उमेदवाराच्या मुलाखती घेऊन पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिकृतपणे या उमेदवाऱ्या जाहीर करतील. पक्ष इथल्या तळागाळातल्या समाजाच्या हिताचे मुद्दे घेऊन, बहुजन हिताचे संविधानवादी धोरण घेऊन या ठिकाणी मैदानामध्ये हे मुद्दे घेऊन, विकासाचे मुद्दे घेऊन आम्ही मैदानात उतरणार आहोत. कुठल्याच जात आणि धर्माच्या नावावर नाही, कुठल्याच दंगलीच्या नावावर नाही किंवा कुठल्याच भावनिक मुद्द्यावर नाही, तर कर्तृत्वाच्या आधारावर, विचाराच्या आधारावर आणि सिद्धांताच्या आधारावर आम्ही ही निवडणूक लढणार आहोत. नाही, आता तुम्ही बोलताना सांगितलं आम्हाला सन्मानाने जागा दिल्या तर आम्ही चर्चेस तयार होतो. कोणत्या पक्षाशी काही चर्चा सुरू आहे? सध्या महाविकास आघाडीशी पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲडव्होकेट डॉक्टर सुरेश माने साहेब यांची चर्चा सुरू आहे आणि इतरही जे छोटे मोठे नवीनच महाराष्ट्रात परिवर्तन आघाडी बनलेली आहे, या परिवर्तन आघाडीशी सुद्धा पक्षाची चर्चा सुरू आहे. त्याचा अंतिम निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष या ठिकाणी जाहीर करतील. महाविकास आघाडीकडे तुम्ही किती जागा मागितल्या किंवा राजू शेट्टी यांचे परिवर्तन महाशक्ती यांच्यासोबत काही जागेबद्दल ताळमेळ झाला? सध्या दोन्ही आघाड्यांशी चर्चा चालू आहे. चर्चा अंती अध्यक्ष आमचे निर्णय त्या ठिकाणी जाहीर करतील. उमेदवारी केव्हा फायनल होईल? उमेदवाराचे नाव केव्हा जाईल? येत्या 15 तारखे आज पक्षाचा 9वा वर्धापन दिन असल्या कारणाने महाराष्ट्रातील 9 विधानसभेच्या जागांचे उमेदवार आज मानेसाहेब स्वतः नागपूरमधून जाहीर करणार आहेत. ते अधिकृतपणे 9 उमेदवार जाहीर होतील आणि उर्वरित उमेदवार येणाऱ्या 15 तारखेला इथून आपल्या छत्रपती संभाजीनगरमधूनच त्या ठिकाणी आम्ही तुम्हाला निमंत्रण देऊ. पत्रकार परिषद घेऊन आपण बाकीचे उमेदवार त्या ठिकाणी जाहीर करू. औरंगाबाद जिल्ह्यात किती उमेदवार तुम्ही उभे करा? आम्ही पूर्णची पूर्ण जागा लढण्याच्या तयारीत आहोत. अमर रहे, अमर रहे, काशी राम जी अमर रहे. काशी तेरी नेक कमाई तूने सोती कौम जगाई. काशी तेरी नेक कमाई तूने सोती कौम जगाई.